इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 में रेखीय समीकरण के अंतर्गत अभ्यास 6C के सवाल हल करेंगे, जिसमें हम रेखीय समीकरण के इबारती सवाल हल करेंगे। आइए सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, सही विकल्प चुनिए। किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है तो वह संख्या है। विकल्प दिए गए हैं, आइए इसको हल करके देखते हैं। x और 7 का गुणनफल x गुणा 7 बराबर दिया है कितना, 28। तो ये 7 गुना में है, इसको बराबर से दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग में चला जाएगा या बटे में। तो इसको काट देते हैं। 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो x का मान कितना आ गया, 4। इसका मतलब विकल्प थर्ड यानी 4 सही है। किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर भागफल 7 आता है। देखिए यहाँ पर हम संख्या x में 5 से भाग देते हैं तो भागफल 7 आता है। तो इसका मतलब है अगर हम यहाँ से x का मान निकाल लें तो ये 5 को जब इधर भेजेंगे तो ये गुना में चला जाएगा ना बटे से। तो ये हो जाएगा 7 गुने 5, तो 7 पंजे 35। इस प्रकार से हमारा आंसर थर्ड ऑप्शन सही है। यदि एक विषम संख्या 2x + 1 है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी। बच्चों कुछ विषम संख्याओं पर हम गौर करते हैं, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सब विषम संख्याएं हैं। आप देखते हैं अगर हम 3 में 2 जोड़ देते हैं तो हमें 5 प्राप्त हो रहा है। 5 में जोड़ देते हैं तो उससे अगली यानी क्रमागत हमें विषम संख्या प्राप्त हो रही है। 7 में 2 जोड़ने पर उससे अगली क्रमागत विषम संख्या प्राप्त होती है। तो अगर हम किसी विषम संख्या में 2 जोड़ देंगे तो हमें उससे अगली क्रमागत विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। और हमारे पास पहली विषम संख्या दी है उन्होंने 2x + 1। तो 2x + 1 में अगर हम 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 2x + 3। देखिए कैसे, 2x + 1 इसमें 2 जोड़ देते हैं तो अगली विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये हो गई हमारी 2x + 2 और 1 3। तो विकल्प हमारा सेकंड सही है। सवाल नंबर 2 है, कुछ गणितीय कथनों को रेखीय समीकरणों के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। सही समीकरणों को छांटिए। इसमें ए है, किसी धनात्मक संख्या के 2/3 और 1/3 में अंतर 7 है। तो धनात्मक संख्या अगर x है, x का 2/3 क्या होगा, 2/3x होगा ना। 2/3x - 1/3x, तभी तो भाई हमारी धनात्मक संख्या मान लिया x है और इसका 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3x और -1/3 1/3x बराबर 7। ये होगा सही। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1/3x - 2/3x बराबर 7, यानी 1/3 में से 2/3 घटाया गया है, इसलिए यह कथन क्या हो गया, गलत। ठीक है। इसी प्रकार से बी है, किन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है। कोई भी संख्या है, अगर हम उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमें उसकी क्रमागत संख्या प्राप्त हो जाएगी ना। तो मान लिया हमारे पास वो संख्या है x, उसमें x में 1 जोड़ दिया तो उससे अगली क्रमागत संख्या हो गई। तो इस प्रकार से यह कथन हमारा है बिल्कुल सही। सी, किसी संख्या के दुने में 8 जोड़ने पर योगफल 50 है। माना वह संख्या क्या है, y का दूना कितना हो गया, 2y, और इसमें 8 जोड़ने पर यानी +8 बराबर 50। तो यह कथन भी हमारा क्या हो गया, सही। ठीक है, इसको भी आप सही लिख सकते हैं, चाहे टिक कर दीजिए, एक ही बात है। डी, किसी संख्या के 2/3 में 17 जोड़ने पर योगफल 19 प्राप्त होता है। अगर वह संख्या x है तो x का 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3x, और कितने जोड़ने पर 17, तो +17 और योगफल प्राप्त होता है 19 बराबर 19। तो इस प्रकार से यह कथन भी क्या हो गया, हमारा सही हो गया। ठीक। सवाल नंबर 3 है, एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम मान लेंगे भाई, माना वह संख्या x है, माना संख्या बराबर x। तो संख्या का 1/2 कितना हो जाएगा, यानी x का 1/2 का मतलब क्या होता है, गुना। x की 1 में गुना करेंगे x, तो ये आ जाता है x/2। इसी प्रकार से संख्या का 1/4 कितना हो जाएगा, इसको डायरेक्ट लिख दूं x/4। ठीक है। तो प्रश्नानुसार कि एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। संख्या का 1/2 बराबर
संख्या के 1/4 से 15 अधिक है प्लस 15। ठीक है बच्चों, संख्या का 1/2 है x/2 और संख्या का 1/4 x/4 और उससे कितना अधिक है 15 अधिक है। तो इसको हल करिए, चर को एक साइड में ले आएंगे उठा के, x/2 इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस x/4 बराबर 15। 2 और 4 का लय से 4 आ जाएगा। जब इस भिन्न को लेंगे तो 4 को 2 से भाग करेंगे 2 आएगा, तो 2 की गुना होगी ऊपर, माइनस 4 को 4 से भाग करेंगे 1 आएगा, उस 1 की गुना ऊपर हो जाएगी, बराबर 15। तो ये आ गया 2x माइनस x की 1 में गुना की x/4 बराबर 15। ये बटे में है, इधर गुना में चला जाएगा, ठीक है ना। 2x में से एक x घटा तो x बच गया, ये हो जाता है 15 गुना 4। तो x बराबर कितना आ गया, 15 चौका 60, आंसर आ गया 60। तो वह संख्या 60 है। ठीक। सवाल नंबर 4 है, एक संख्या 7 से 4 बड़ी है, वह संख्या बताइए। अब बताइए, इसको हल करना है तो x मान कर हल करिए, नहीं तो डायरेक्ट आपको पता ही है 7 से 4 बड़ी संख्या क्या होगी, 7 में 4 जोड़ दीजिए 11 हो जाएगी। और अगर इस तरीके से करेंगे तो माना वह संख्या x है बराबर x और प्रश्नानुसार संख्या बराबर है 7 से 4 बड़ी, यानी 4 अधिक, तो x बराबर 7 और 4 11, ऐसे आंसर आ जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 5 है, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या बताइए। इस सवाल को हल करने से पहले आप ये विचार करिए कि हम इसमें किसकी संख्या मानेंगे, छात्रों को x मानेंगे या छात्राओं को। तो इसका सबसे आसान तरीका यह है, देखिए यहाँ पे, यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3, छात्राओं की, ठीक है, छात्राओं की, यानी अगर हमारे पास छात्राओं की संख्या हमें पता लग जाए तो हम छात्रों की संख्या निकाल सकते हैं। तो हम छात्राओं की संख्या मान लेंगे, माना छात्राओं की संख्या बराबर x, इसलिए छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए सवाल में दिया है छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो, यानी छात्राओं की संख्या की 2/3, x गुना 2/3, तो ये आ जाता है हमारे पास 2/3x। ठीक है। अब प्रश्नानुसार कुल विद्यार्थी कितने हैं 45, यानी छात्र प्लस छात्रा बराबर 45। अब छात्र कितने हैं भाई 2/3x और छात्राएं हैं x, तो बराबर 45। यहाँ पे चाहे छात्राएं लिख लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर समान कर लीजिए आप, 2/3x प्लस x/1 हो गया ना। अब इसको 3 से नीचे गुना कर दी और 3 से ही ऊपर, बराबर 45। ठीक है। अब देखिए हो जाता है 2/3x प्लस 3x/3, 2/3x प्लस 3x/3 बराबर 45। हमारा लैसे आ गया, अब 3 आधार समान कर लिए थे, अब अंश इनके जो के तो जुड़ जाएंगे, अब 2x प्लस 3x। ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे लैसे भी ले सकते हैं, 3 और 1 का एक ही बात है। अब ये पूरे के बटे है 3, तो इसको इधर भेज देंगे, गुना में चला जाएगा, 2x और 3x ये हो गए 5x बराबर 45 गुना 3। यहाँ से अगर x का मान निकाल लेंगे तो ये जो 5 गुना में था ये कहाँ चला जाएगा, बटे में। अब हो गया 5 को 5 और 5 9 45, तो x बराबर आ गया हमारा 9 तिया 27, और x हमने किसकी संख्या मानी है, छात्राओं की संख्या। ठीक है। तो हम कह देंगे उत्तर छात्राओं की संख्या बराबर 27। ठीक है, हो गया। सवाल नंबर 6 है, एक संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर 4 शेष है, संख्या बताइए। तो इसको हल करेंगे और मान लें कि वह संख्या क्या है, x, माना संख्या बराबर x। अब इसको डायरेक्ट कर देता हूं। अब मैं प्रश्नानुसार संख्या का 1/3
माइनस संख्या का 1/4, शेष बचता है 4। तो संख्या का 1/3 यानी x/3 और संख्या का 1/4 x/4 बराबर 4। 4 और 3 का लय से कितना आ गया 12। ठीक है, अब जब 12 को हम 3 से भाग करेंगे 4 आएगा, 4 की गुणा हो जाएगी x में। ऐसे ही जब 12 को 4 से भाग करेंगे तो 3 आएगा और 3 की गुणा x में हो जाएगी बराबर 4। अब ये 12 देखिए भाई दोनों के बटे है ना, तो इसको बराबर से इधर गुणा में भेज देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 4x माइनस 3x बराबर 4 गुणा 12 और 4x में से 3x घटाए तो x बच जाता है, x बराबर 12 चौक 48। तो वो संख्या क्या है 48 है। ये हमारा आंसर आ जाता है। सवाल नंबर 7 है भाई, आदर्श, डेविड और हमीद का कुल भार 44 किलोग्राम है। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक एवं हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक हो तो तीनों का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। इसको कैसे हल करते हैं देखिए। डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक और हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक हो, तो हम यहाँ पे अगर डेविड का भार मान लेते हैं, माना डेविड का भार बराबर x किलोग्राम, तो हम आदर्श और हमीद के भार को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए आदर्श का भार, देखिए बच्चों इसने कहा है कि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक है, तो आदर्श का भार डेविड के भार से 1.3 किलोग्राम कम होगा। तो इसे हम लिख देंगे बराबर x माइनस 1.3 किलोग्राम। ये बात समझ में आई ना। और इसलिए हमीद का भार, अब डेविड का भार हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक है, तो हमीद का भार डेविड के भार से 2.1 किलोग्राम कम होगा। तो इसको लिख देंगे x माइनस 2.1 किलोग्राम। ठीक है, और प्रश्नानुसार कुल भार कितना है तीनों का 44 किलोग्राम। डेविड का भार, आदर्श का भार और हमीद का भार, तो इनको तीनों को जोड़ के 44 किलोग्राम के बराबर रख देते हैं। x प्लस x माइनस 1.3 प्लस x माइनस 2.1 बराबर है 44 किलोग्राम के। जोड़िए इसको, x प्लस x माइनस 1.3 प्लस x माइनस 2.1 बराबर 44। ये हमने ब्रैकेट खोल दिए भाई। अब देखिए x x और एक x 3x, अब माइनस के 1.3 और माइनस के 2.1, तो उनको माइनस में जोड़ देते हैं, ये हो जाता है माइनस के 3.4 बराबर 44। यहाँ से 3x बराबर, अब ये जो अचर पद है हम इसको बराबर से दूसरी तरफ भेज देते हैं, 44 ये इधर हो जाएगा प्लस 3.4, तो 3x बराबर किसके हो गया 47.4 के। और यहाँ से x का मान आ जाता है 47.4/3। अब हम 47.4 को 3 से भाग करते हैं, 3 एकम 3, इसको घटाया 1, ऊपर से 7 उतार लिया, 3 पंजे 15, घटाते हैं तो 2 बच जाता है, दशमलव लगाई और ऊपर से 4 उतार लेते हैं, 3 अट्ठे 24। तो इस प्रकार से x का मान आ जाता है 15.8, x बराबर 15.8। अब तीनों के अलग अलग भार दे देते हैं, इसलिए डेविड का भार बराबर x बराबर 15.8 किलोग्राम, आदर्श का भार x माइनस 1.3 यानी 15.8 माइनस 1.3, ये आ जाएगा 14.5 किलोग्राम। ठीक है भाई, x का मान लिख दिया यहाँ पे। और हमीद का भार ये है x माइनस 2.1 किलोग्राम, x का मान है हमारे पास 15.8 माइनस 2.1 किलोग्राम, ये आ जाएगा घटाने पे 13.7 किलोग्राम। तो तीनों के अलग अलग भार निकाल दिए गए। ठीक है, ठीक है बच्चों। सवाल नंबर 8 है,
दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 4 है यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए। तो यहीं से हमारी समझ में आ जाएगा कि हमें मानना क्या है। दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको दहाई का अंक पता हो तो आप इकाई का अंक निकाल लेंगे। तो हम मान लेते हैं दहाई का अंक, माना दहाई का अंक बराबर x हो गया। इस देखिए बच्चों, इसमें प्रथम शर्त क्या है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 4 है। तो प्रथम शर्त देखिए आप, यानी इकाई प्लस दहाई का जो अंक है वो कितना है, इनका योग 4, और दहाई का अंक हमने अभी मान लिया है x। तो इकाई प्लस x बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ से हम इकाई का अंक निकाल लेंगे, ये आ जाएगा, x को इधर भेज देंगे 4 माइनस x। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाती है हमारी, दो अंकों की संख्या के लिए आप ध्यान दीजिए। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 32, इसमें ये हमारा इकाई का अंक है और 3 कितना है, दाएं का अंक। तो संख्या अगर हमें निकालनी हो तो हम कैसे निकाल लेंगे, 10 गुना दाएं का अंक और प्लस इकाई का अंक, यानी 10 गुना 3 प्लस 2, तभी तो हमें 32 प्राप्त होगा। तो यही नियम हम यहाँ पे लगाएंगे। हमारी संख्या हो जाएगी 10 गुना दहाई और प्लस इकाई। दहाई है हमारी x, 10 गुना x प्लस और इकाई है 4 माइनस x। ठीक है, ये हो जाता है 10x प्लस 4 माइनस x। ये हो गया 10x प्लस 4 माइनस x। 10x में से एक x घटाया तो ये 9x प्लस 4। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब प्रश्नानुसार क्या कहा है उसने, प्रश्नानुसार कह लीजिए या द्वितीय शर्त, एक ही बात है। यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो 2 शेष है, दहाई माइनस इकाई बराबर 2। दहाई है हमारी x और इकाई कितनी आई है, 4 माइनस x। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 माइनस x, ये आता है 2 के बराबर। तो ब्रैकेट खोलते हैं, माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस x बराबर 2। अब देखिए x और x, 2x, इस माइनस 4 को हम उधर भेज देते हैं, ये प्लस हो जाता है उधर जाके। तो ये हो गया 2x बराबर 4 2 6। यहाँ से अगर x का मान निकालें तो 6/2 अर्थात 3, x का मान आ गया 3। तो अपनी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, संख्या 9x बराबर 9x प्लस 4 आया था ना, इसमें x का मान रख देंगे, x का मान है 3, x बराबर 3 रखने पर तो यहाँ पे रखा 9 गुना 3 प्लस 4, 9 तिया 27 और 4 31। तो वह संख्या क्या है, 31 है। ठीक है, सवाल नंबर 9 है, दो क्रमागत संख्याओं का योग 21 है, उन संख्याओं को बताइए। चलिए इसको हल करते हैं भाई। माना पहली संख्या बराबर x। अब इससे अगली जो हमारी क्रमागत संख्या होगी वो कैसे प्राप्त होती है, आपको पता है। अगर हम किसी संख्या में 1 जोड़ देते हैं तो हमें उससे अगली संख्या प्राप्त हो जाती है, जिसको क्रमागत संख्या बोलते हैं। तो x प्लस 1। प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का योग कितना है, 21, यानी x प्लस 1 बराबर 21। ये हो गया x प्लस, ब्रैकेट खोल देते हैं, x प्लस 1 बराबर 21। 1x और 1x 2x, एक को हम प्रतिस्थापित कर देते हैं बराबर से दूसरी तरफ, तो ये माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से 2x बराबर हो गया 20 और x हो जाता है 20/2। 20 को 2 से भाग करते हैं, कितना आ जाएगा, 10। तो वो संख्याएं क्या हो गई भाई, एक तो x है और एक x प्लस 1। x हो गई हमारी 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 है। वो संख्याएं 10 और 11 हैं। ठीक है, सवाल नंबर 10 है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 30 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। बच्चों जहाँ पे भी क्रमागत सम संख्याएं होती हैं
तो हम वहाँ पे क्या मानते हैं संख्याओं को, पहली संख्या को तो हम 2x मानते हैं और उससे अगली क्रमागत को 2x प्लस 2। जैसे सम संख्याएं होती हैं ना, जैसे 2, 4, 6, 8, तो 2 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो हमें उससे अगली सम संख्या प्राप्त होती है। ऐसे ही अगर 4 में मैं 2 जोड़ देता हूँ तो उससे अगली सम संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम पहली सम संख्या 2x मानते हैं तो उससे अगली क्रमागत जो हमारी सम संख्या होगी उसमें 2 जोड़ने पे प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं भाई। 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग 30 है। माना क्रमागत सम संख्याएं 2x और 2x प्लस 2 हैं। ठीक है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का योग 30 के बराबर है, यानी 2x प्लस 2x प्लस 2 बराबर 30। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं पहली सम संख्या प्लस दूसरी सम संख्या बराबर 30। तो अब ब्रैकेट को खोल दीजिए भाई, 2x प्लस 2 बराबर 30। 2x और 2x 4x, इस 2 को प्रतिस्थापित कर देते हैं, माइनस का 2 हो जाएगा। 4x बराबर 28, यहाँ से x का मान निकालते हैं तो ये आ जाता है 28/4 और x बराबर 7। ठीक है, इसलिए पहली सम संख्या कितनी थी 2x, तो 2 गुना 7 बराबर 14 और दूसरी सम संख्या हमारी आ जाएगी यानी 2x प्लस 2 और 2x का मान 14 हो गया, 14 प्लस 2 बराबर 16। तो ये आंसर आता है 14 और 16। सवाल नंबर 11 है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 40 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। इसको हल करते हैं भाई। जब हम क्रमागत विषम संख्याएं मानते हैं तो देखिए क्या होता है, 2 क्रमागत विषम संख्याएं में पहली विषम संख्या लेते हैं 2x प्लस 1 और इसकी क्रमागत विषम संख्या हो जाएगी 2x प्लस 3। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 40 है, तो दोनों संख्याओं को प्लस करके 40 के बराबर रख देंगे। पहली संख्या हमारी 2x प्लस 1 और दूसरी संख्या है 2x प्लस 3 बराबर 40 के। 2x और 2x 4x प्लस 1 और 3 4 बराबर 40। अब इस 4 को हम बराबर से दूसरी तरफ भेज देते हैं, ये माइनस हो जाएगा इधर जाके। 4x बराबर 40 में से 4 घटाए 36, तो x बराबर हो जाता है 36/4 और 36 को 4 से भाग किया तो 9 आ गया। तो इसलिए हम कह देंगे पहली विषम संख्या 2x प्लस 1, 2 गुना x का मान कितना है 9 प्लस 1, तो ये हो जाता है 2 निम 18 और प्लस 1 यानी आ गया 19। और दूसरी विषम संख्या इसमें 2 जोड़ दो तो 21 प्राप्त हो जाएगी बराबर 2x प्लस 3 यानी 2 गुना 9 प्लस 3। आप देखते हैं 2 निम 18 और प्लस 3 21, तो ये हमारे आंसर आ जाते हैं, वे संख्याएं हैं 19 और 21। एक भिन्न संख्या का हर 7 है, यदि उसके अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भाई सवाल नंबर 12 है ये। तो हर दिया हुआ है, हम अंश मान लेते हैं। माना भिन्न का अंश बराबर x, हर दिया हुआ है, दिया है बराबर 7। तो भिन्न क्या होती है बच्चों, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। x मानना है और हर है 7, तो ये हमारा भिन्न आ जाता है, इसको 1 मान लेते हैं हम। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार उसके अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो अंश में भी 3 जोड़ना है और हर में भी, तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अंश x है प्लस 3 और हर है 7 प्लस 3, ये बराबर हो जाता है 4/5 के।
चलिए इधर करते हैं इसको, x प्लस 3 बटे, देखिए 7 और 3 10 बराबर 4 बटे 5। अब यहाँ क्या करेंगे भाई, 10 देखिए यहाँ बटे में है ना, इसको हम गुणा में भेज सकते हैं क्योंकि ये पूरी संख्या के बटे में है। तो ये आ गया x प्लस 3 बराबर 4 बटे 5 गुणा 10। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। यहाँ से x प्लस 3 बराबर आ गया 4 दूनी 8। अब इस 3 को हम उधर भेज देंगे, ये माइनस हो जाएगा इधर जाके। तो यहाँ से x का मान आ जाता है भाई 8 में से 3 घटाए 5। ठीक है, तो भिन्न का मान निकाल लेते हैं अब हम। भिन्न बराबर है हमारी x बटे 7 और x का मान कितना है 5, तो ये भिन्न हो गई 5 बटे 7। ये हमारा आंसर आ जाता है। अब यहाँ समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।